हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी विश्वास बुक का जो चैप्टर है द एनिमी, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में आपके शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, जो आपके एग्जाम में भी रिसेंटली आस्क हो चुके हैं। वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो आपके लिए एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर में से आपको 30 to 40 वर्ड्स वाला भी मिल जाता है, तो कई बार आपको 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो अच्छे से इस चैप्टर को ज़रूर तैयार कर लीजिए। प्रीवियसली हमने द एनिमी, जो आपका जो चैप्टर है, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड समराइज कर दिया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए, फिर आप ये आप क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए, आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दें जी, हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी, वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे। ओके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं जाके। हमने फ्लेमिंगो बहुत अच्छे से, उनके चैप्टर्स बहुत अच्छे से करे, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पोइट्री भी बहुत अच्छे से करी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा, देन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आपके 6 मार्क्स का था वो करा, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। विस्तार भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, देन शॉर्ट कंपोजिशन करेंगे, देन ग्रामर, हमारे जो 4 टॉपिक्स है वो करेंगे बहुत अच्छे से। मास्टर वीडियो आपको एक ही वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से टॉपिक समझा के जाऊँगा। ओके, देन हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जी हम प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे, आपके डाउट्स पे बात करेंगे। ओके, जो बोर्ड से रिलेटेड ऑफिशियल न्यूज़ेज है उन पे बात करेंगे, आपको एग्जाम में लिख कर कैसे आना है, किस तरीके से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से ज़्यादा मार्क्स वाली चीज़, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे जी टिल दी बोर्ड एग्जाम तक। ओके, आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा, जो बच्चे जुड़े हैं उनको ध्यान है जी 95+ मार्क्स का जो इस बार हमने टारगेट लेके चल रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, विद माई गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है जी। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। चलो, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। देखो, डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ पे था। Dr. Sadao was a famous Japanese doctor. He had studied surgery and medicine in America. ठीक है, सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करी थी उन्होंने अमेरिका में। ओके, he was a true and dutiful doctor. ओके, his house was on a spot of the Japanese coast. एक जापानीज कोस्ट थी, ओके, उसके किनारे जापानीज टाइप से बना हुआ उनका घर था, सी शोर के पास में। ठीक है, समुद्र के किनारे। इट वॉज सेट अपॉन ए नैरो बीच, एक बीच पर था जो थोड़ा सा नैरो था, आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। ओके, रॉक्स थे खूब सारे सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा एक्यूरेट इजी आंसर। ओके, इसको तैयार करिए। Will Dr. Sadao be arrested on the charge of harboring an enemy? क्या डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट कर लिया जाएगा? उन्होंने विद ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग उस एन एनिमी, एक एनिमी को अपने घर पे शेल्टर देने की, उस पर कि आपने एक एनिमी को घर पे रख रखा है जी, उसकी मदद कर रहे हैं। ओके, देखो, नो, डॉक्टर सदाओ विल नॉट बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी बिकॉज नोबडी हैज सीन हिम देयर। भाई, किसी ने देखा ही नहीं था कि डॉक्टर सदाओ के घर पे कोई एनिमी है। ठीक है जी, कोई व्यक्ति है। हिज सर्वेंट्स विल नॉट डिस्क्लोज अबाउट अमेरिकन सोल्जर, और इनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने भी है ना इसके बारे में नहीं बताया था किसी को भी। डॉक्टर सदाओ विल टेल एवरीथिंग टू द जनरल। ओके, वो जो ओल्ड जनरल थे ना उनको तो डॉक्टर सदाओ ने ओपनली सब कुछ सच बता दिया था जी। ओके, सो ही विल नॉट बी अरेस्टेड, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात। थर्ड क्वेश्चन देखो, विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिमसेल्फ। क्या भाई हाना ने वो जो वाउंडेड मैन था ना, उसकी खुद हाना ने उसकी मदद करी करी और वॉश हिम हरसेल्फ, उसको क्या खुद उसको उसको वॉश किया खुद के हाथों से। ओके, आंसर देखिए, यस, हाना विल हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। बिल्कुल उसकी हेल्प भी करी, उसको पहुंचा भी और सब कुछ वॉश करा। ओके, शी विल हेजिटेट टू हेल्प द वाउंडेड मैन। देखो, स्टार्ट में तो थोड़ी सी घबराई थी यार, कभी किया नहीं ना इस तरीके से, तो लेकिन थोड़ी सी स्टार्टिंग में हेजिटेट हुई थी वो। बट व्हेन हर मेड सर्वेंट यूमी, जो उनकी जो सर्वेंट थी ना, जो उसने रिफ्यूज कर दिया था कि भाई मैं तो नहीं करूंगी, रिफ्यूज टू वॉश द मैन, उसने मना कर दिया था कि भाई मैं तो नहीं करूंगी। शी हरसेल्फ विल वॉश, फिर उसके बाद उन्होंने, हाना ने खुद ने उसको वॉश करा। Her husband Dr. Sadao also tells her to be kind and serve humanity. Okay, तो सीधी सी बात है, डॉक्टर सदाव ने भी अपनी वाइफ को कहा कि भाई बी काइंड,
अच्छे ओके तरीके से सर्व ह्यूमैनिटी, मानवता का परिचय दो अपने, ठीक है ये ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद दिस मैन। भाई डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ ने उस मैन का करा क्या भाई। देखो डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ विल हेल्प द मैन टू रिकवर, उसकी मदद करी उसको रिकवर होने में, ओके। दे विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम, उसकी प्रॉपर केयर करी। हाना विल फीड हिम विद हर ओन हैंड्स एंड वॉश हिम, अपने खुद के हाथों से उसको खाना खिला रही थी, उसको वॉश कर रही थी। डॉक्टर सदाव विल नॉट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, डॉक्टर सदाव ने भी उसको पुलिस का हैंड ओवर में नहीं किया भाई। आफ्टर रिकवरिंग, उसके रिकवरिंग के बाद सदाव विल हेल्प द वाउंडेड मैन टू एस्केप, और रिकवरिंग के बाद उस वाउंडेड मैन की सदाव ने, अपने डॉक्टर सदाव ने हेल्प भी करी उसको एस्केप कराने में, ठीक है ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखो व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रीड ऑफ द मैन। भाई डॉक्टर सदाव ने क्या करा भाई उस व्यक्ति से पीछा छुड़वाने के लिए, गेट रीड ऑफ पीछा छुड़वाने के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव विल गिव हिम ए बोट विद इनफ फूड एंड क्लोथ्स इन इट। भाई इनफ फूड दिया उसको, क्लोथ्स दिए, एक बोट अरेंज करी उसके लिए। ही विल हेल्प हिम टू रीच ए नियर बाई आइलैंड, उसको कहा कि भाई मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप बैठो जाओ नियर बाई आइलैंड तक पहुंच जाओगे ना। फ्रॉम देयर, वहां से आपको ही विल बी एबल टू टेक ए कोरियन फिशिंग बोट टू एस्केप, और वहां से आपको एक कोरियन बोट मिल जाएगी जी, उसमें बैठ जाना और फिर चले जाना, ठीक है। दस डॉक्टर सदाव विल गेट रीड ऑफ मैन, ठीक है। इस तरीके से डॉक्टर सदाव ने उसे छुटकारा पा लिया। ये तो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन थे 5। अब आते हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे, ओके। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए जी, ये अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका। भाई डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था, उनके फादर ने क्यों भेजा था भाई। उनके फादर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे ना उसकी पढ़ाई को लेके, इसलिए। देखो डॉक्टर सदाव्स फादर वाज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज स्टडीज, हमेशा से चिंतित रहते थे उनकी स्टडीज को लेकर। ही वॉन्टेड टू सी हिम एज ए फेमस डॉक्टर, और उसको एक फेमस डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे जी। सो सदाव वाज सेंट टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन, इसलिए उसको अमेरिका भेज दिया गया हायर स्टडीज़ के लिए, और उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन में पढ़ाई करी थी, ठीक है ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो व्हाई डिड द मैसेंजर केम टू सदाव्स होम। भाई वो जो मैसेंजर आया था ना वो क्यों आया था सदाव के घर पे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए व्हाई डिड द मैसेंजर केम टू कॉल सदाव, ओके। क्यों कॉल, कॉल यानी बुलाने, ठीक है, आया था। व्हाट डिड हाना थिंक अबाउट द विजिट ऑफ द मैसेंजर, और हाना जो थी उसकी वाइफ वो क्या सोचने लग गई थी अबाउट द विजिट ऑफ मैसेंजर, कि भाई ये क्यों आया है मैसेंजर, डर गई थी ना वो। देखो बहुत अच्छा आंसर है। द मैसेंजर केम टू सदाव्स होम टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द ओल्ड जनरल। भाई इन्फॉर्म करने आया था ओल्ड जनरल के बारे में, जो ओल्ड जनरल थे ना जिनका ट्रीटमेंट सदाव कर रहे थे, बताने आया था कि ही नीडेड सदाव्स केयर एंड ट्रीटमेंट, कि भाई ओल्ड जनरल को आपकी केयर की और ट्रीटमेंट की जरूरत है जी। देखो मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया, जो देखो हाना वाला जो है ना, हाना ने क्या थिंक करा और वो क्या सोचा, देखो सेपरेटली भी आ जाए ना कि जैसे व्हाट डिड हाना थिंक अबाउट द विजिटर ऑफ, तो सेपरेटली भी आपके पास आंसर है, ठीक है। ये लिखिएगा आप, हाना थॉट दैट द सर्वेंट्स डिस्क्लोज दैट दे वर शेल्टरिंग एन अमेरिकन सोल्जर। उसको लगा कि भाई हमारे जो सर्वेंट्स थे ना वो तो छोड़ के चले गए थे, तो फिर उनको लग रहा है कि अब इन सर्वेंट्स ने ना दुनिया में बता दिया, सबको डिस्क्लोज कर दिया कि ये लोग किसी अमेरिकन सोल्जर को शरण दे रखी है, ठीक है, अपने रख रखा है। द मैसेंजर वोर एन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, और जो मैसेंजर आया था ना जो वो भाई वो जो व्यक्ति आया था भाई उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, थोड़ी सी पुलिस टाइप वाली, ठीक है। तो सो शी थॉट दैट, इसलिए उसने सोचा ही हैड केम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव, और वो किस लिए आया, डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए आया है जी, ये सोचा हाना ने, उनकी वाइफ ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। Why did the servants leave the house of सदाव। अब देखो डॉक्टर सदाव के घर में जो सर्वेंट्स थे ना, एक तो यूमी थी और वो गार्डनर था, ओल्ड गार्डनर, तो उन्होंने भाई इनका घर क्यों छोड़ दिया था जी। देखो द सर्वेंट लेफ्ट द हाउस ऑफ सदाव बिकॉज सदाव एंड हिज वाइफ वर शेल्टरिंग एन अमेरिकन सोल्जर एट देयर होम, ठीक है। भाई एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में रख रखा था, इस वजह से छोड़ दिया था। दे वर अफ्रेड एंड डिड नॉट वांट टू गो टू द जेल, और जेल नहीं जाना चाहते थे, डरते थे भाई। सो दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट देम, इसलिए उन्होंने उनकी मदद करने के लिए भी मना कर दिया था। एंड लेफ्ट द हाउस ऑफ सदाव, और उनका घर भी छोड़ दिया था, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो व्हाट प्रोम्प्टेड
डॉक्टर सदाव सेव द सोल्जर्स लाइफ। ओके, और दूसरा भाई देखो क्या कारण बना कि भाई डॉक्टर सदाव ने उस सोल्जर की लाइफ सेव कर ली, बचा लिया। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, डॉक्टर सदाव हेटेड ऑल अमेरिकन। भाई डॉक्टर सदाव हर अमेरिकन को हेट करते थे, येट ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन द अमेरिकन सोल्जर। भाई वो जब डॉक्टर सदाव अमेरिकन को इतना हेट करते थे, उन बीच में क्वारल हो रखा था ना अमेरिका और ये जापान के बीच में, तो इसलिए हेट करते थे एक दूसरे देश के नागरिक एक दूसरे से। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ थी भाई सोल्जर की, डॉक्टर सदाव ने उसको सेव कर दिया, उसकी रक्षा कर ली, उसको बचा लिया, क्यों? इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए जी, तो आपका आंसर ही होगा, देखो क्या होगा, 2 बार हो गया आंसर, कोई बात नहीं। देखो सदाव वाज ए ट्रू डॉक्टर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग। देखो ट्रू डॉक्टर भी थे और ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी थे, अच्छे इंसान भी थे। हैविंग ग्रेट वैल्यूज एंड वर्च्यूज, भाई उन बहुत वैल्यूज थी, उनको पता थी चीज़ों के बारे में, क्या चीज़ किस लिए होती है क्या। अब बहुत ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डॉक्टर थे ना वो, तो उनको एक एक चीज़ों की वैल्यूज पता है। और ग्रेट एंड वर्च्यूज, वो बहुत ज़्यादा गुणवान व्यक्ति थे जी, अच्छी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर। ही वॉज ए कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, बहुत ज़्यादा एक होता ना कि कंपैशनेट मतलब बहुत ज़्यादा एकदम अजीज, एक तरीके से हिंदी में कहते हैं ना एकदम रुझाऊ एक तरीके से, उस टाइप का, मतलब डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड था और बहुत ज़्यादा मतलब लगाव एक तरीके से होता है ना, वो वाली चीज़ होती है जी, ठीक है। ही डिड द ड्यूटी ऑफ ए ट्रू डॉक्टर, उसने अपने एक एज ए ट्रू डॉक्टर होने के नाते उसके लिए कोई एनिमी और फ्रेंड कोई थोड़ी ना होता डॉक्टर की, तो उसने ड्यूटी निभाई अपनी। हिज हार्ट वाज फिल्ड विद ह्यूमैनिटी, उनका जो दिल था जी वो भी मानवता से भरा हुआ था जी। सो ही सेव्ड द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, इस वजह से ही अमेरिकन सोल्जर था ना जी वो, उसकी हेल्प करी थी, उसने उनकी लाइफ को सेव कर लिया था। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कुड सदाव नॉट किल हिज एनिमी। भाई डॉक्टर सदाव ने अपने एनिमी को किल क्यों नहीं करा, मारा क्यों नहीं? हाउ कैन यू से दैट सदाव वाज ए ट्रू डॉक्टर, इस तरीके से भी आ जाए। ओके तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपका आंसर ये होगा, अच्छा होगा आपका आंसर। देखो डॉक्टर सदाव वाज ए ट्रू डॉक्टर, ही हेल्प्ड हिज एनिमी एंड सेव्ड हिज लाइफ। ओके, ही रिस्क्ड हिज ओन लाइफ, अपनी लाइफ को रिस्क में ले लिया था उसने। ही कंसिडर्ड ह्यूमैनिटी अबव नेशनलिटी, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उसने मानवता को चुना। ही कंसिडर्ड ह्यूमैनिटी अबव नेशनलिटी, देश से पहले मानव। ओके, ऐसे इस तरीके की भावना अंदर लाई। इफ एवरीबडी लव्स ह्यूमैनिटी, अगर सभी मानवता से प्रेम करेंगे, देयर विल बी नो वॉर, कोई युद्ध होगा ही नहीं जी। सो ही कुड नॉट किल हिज एनिमी एंड सेव्ड हिज लाइफ, ठीक है, इसलिए वो अपने एनिमी को मारा नहीं और उसकी मदद करी जी। ही कंसिडर्ड द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर टू बी बियॉन्ड बॉर्डर्स, और उसको लगता था कि भाई डॉक्टर की एक ड्यूटी है ना वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है, किसी भी बंधनों या फिर किसी भी बॉर्डर नहीं है उसका। मैं एज ए ट्रू डॉक्टर मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, ये वाली चीज, बॉर्डर्स नहीं होता है डॉक्टर का कोई, ठीक है। ओके, वाई वर सदाव एंड हिज वाइफ अफ्रेड, भाई उसकी वाइफ और सदाव की वाइफ और वो सदाव डर क्यों रहे थे? देखो सदाव एंड हिज वाइफ वर अफ्रेड बिकॉज ऑफ सर्वेंट्स वो वुड रिफ्यूज टू हेल्प देम। भाई जब ऐसे घर पे लिया था उस अमेरिकन सोल्जर को, फिर ऊपर से फिर उन सर्वेंट्स ने भी मना कर दिया था यार कि हम तो नहीं करेंगे कोऑपरेट। ओके, फिर बाद में वो छोड़ के चला गया। फिर बाद में एक चीज दूसरी चीज क्यों थी? फॉर फियर ऑफ गेटिंग इनटू ट्रबल्स देमसेल्व्स, उनको लग रहा था कि भाई किसी मुश्किल में नहीं पड़ जाए, किसी को पता नहीं चल जाए, तो इस वजह से अफ्रेड थे। देखो व्हाई डिड टॉम से, वो जो अमेरिकन सोल्जर था ना टॉम, उसका नाम टॉम था। देखो क्या कहा, क्यों कहा उसने, इफ ऑल द जापानीज वर लाइक सदाओ देयर वुड नॉट बी एनी वॉर। भाई अगर सभी जापानीज अगर सदाओ की तरह हो जाए तो कोई वॉर ही नहीं होगा। देखो डॉक्टर सदाओ वाज ए ट्रू डॉक्टर, ही हेल्प्ड हिज एनिमी एंड सेव्ड हिज लाइफ, he risked his own life, he considered humanity above nationality, so he could not kill his enemy and saved his life। इस वजह से उसको लगा ना, ये भावना आई उसके अंदर इस वजह से। देखो हाउ डिड सदाओ हैव हिज रिवॉर्ड, देखो डॉक्टर सदाओ को किस प्रकार से एक तरीके से उनको अपना पुरस्कार मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया। देखो एज ए ट्रू डॉक्टर सदाओ वाज एबल टू सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर,
ट्रू डॉक्टर होने के नाते एक अमेरिकन सोल्जर की लाइफ बचा दी। इट वाज ए सॉर्ट ऑफ गोल्डन रिवॉर्ड, ठीक है, ये भी एक तरीके का उनके लिए सुनहरा उपहार था, रिवॉर्ड था, पुरस्कार था। एज ए पेट्रोइट, देखो एज ए पेट्रोइट देशभक्त होने के नाते देखो ही सेंट अवे द एनिमी सोल्जर फ्रॉम हिज कंट्री, देखो बाद में उसको भेज दिया था अपने उस एनिमी को, ठीक है, अपनी कंट्री से। द जनरल ऑफ जापान मिलिट्री डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट सदाव, और जब बता दिया था ना डॉक्टर सदाव ने उनको कि ऐसे ऐसे मैंने रख रखा था, तो वो जनरल ने भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था जी। इट वॉज ऑल्सो ए रिवार्ड टू सदाव फ्रॉम द जनरल। ओके, एज ए हस्बैंड, अब एज ए हस्बैंड ही वॉज सपोर्टेड बाई हिज वाइफ, अपनी वाइफ के द्वारा सपोर्टेड रहे, वो सपोर्ट करा उनकी वाइफ ने उनको हर सिचुएशन में। दिस वॉज ऑल्सो ए ग्रेट रिवॉर्ड, ये भी उनके लिए एक अच्छा पुरस्कार था, अच्छा गिफ्ट था जी, ठीक है। सदाव वॉज गिल्टी और नॉट, क्या सदाव को गिल्ट हुआ, रिग्रेट हुआ या फिर नहीं, नहीं हुआ। राइट इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए जी। देखो सदाव वॉज नॉट गिल्टी फ्रॉम द ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, देखो मानवता की दृष्टि से देखें तो उसको कोई रिग्रेट नहीं हुआ, कोई गिल्ट नहीं हुआ जी, उसको कोई बुरा नहीं लगा। एज ए ड्यूटीफुल डॉक्टर ही सेव्ड द प्रिजनर, देखो एक ड्यूटीफुल डॉक्टर होने के नाते उसने उस प्रिजनर को बचाया भाई, उसकी लाइफ बचाई। हिज प्रोफेशन कंपेल्ड हिम टू सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर, उसके अब देखो उसके प्रोफेशन ने, उसके व्यवसाय ने, उसके देखो वो डॉक्टर थे ना, तो उनको कंपेल्ड करा, उनको आगे बढ़ाया कि भाई तू सेव कर, क्योंकि तेरा काम ही यही है सेव करना लाइफ को। ओके, तो इसलिए उन्होंने अमेरिकन सोल्जर की लाइफ सेव करी। ही रिस्क्ड हिज ओन लाइफ, उस अपने जान को भी खतरे में ले लिया था, देखो। बट ही कुड नॉट लीव द मैन इन दैट बैड कंडीशन, लेकिन उन्होंने उस मैन को उस बुरी दयनीय स्थिति में वाउंडेड नहीं छोड़ा उसको। ओके, उसका टेक केयर करी, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया था। ही वॉज ए ट्रू डॉक्टर, हिज सर्विस एंड ड्यूटी वर बियॉन्ड द बॉर्डर्स, उसकी जो उनकी जो सर्विस थी ना और उनकी ड्यूटीज थी जो, वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स, वो इन बॉर्डर्स से परे थी जी, सीमाओं से परे थी उनकी ड्यूटीज। वो एज ए ट्रू ह्यूमन बीइंग उन्होंने उसकी मदद करी जी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, ये ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। ओके, ये बहुत बार आ जाता है, डिस्क्राइब सदाव एज ए ट्रू डॉक्टर। देखो डॉक्टर सदाव के करेक्टर स्केच में इतनी चीजें पढ़ ली तो आप आराम से लिख सकते हो बहुत अच्छे से। डॉक्टर सदाव, हिंदी बतानी पड़ेगी क्या, या फिर आप समझ ही जाओगे इतने 12th में, तो देखो काफी चीजों की कहाँ जरूरत होती है वहां बता देता हूँ। बाकी हिंदी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो क्वेश्चन किस तरीके से आस्क कर ले, किस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर ले, तो थोड़ा सा आपको पता रहे, इसलिए बस। डॉक्टर सदाव was a true doctor. He was sent to study surgery and medicine to America. बता दिया था ना जी। He was also a loving husband and a obedient son. एक बहुत ज़्यादा loving husband थे, अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा लव करते थे, and obedient son थे और अपने पापा की जो अपने फादर की हमेशा बात माना करते थे जी, ठीक है। He loved his wife Hannah very much. Okay, the general only trusted सदाव, और जो ओल्ड जनरल थे ना वो मिलिट्री के, वो भी सिर्फ ट्रस्ट किसको करते थे, सदाव को भी ट्रस्ट करते थे। He helped the American soldier. He considered that the duty of a doctor was beyond the borders. कि ड्यूटी होती है ना जो डॉक्टर की, वो बॉर्डर्स, इन सीमाओं से परे होती है जी। डॉक्टर सदाव वाज नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट ऑल्सो ए ट्रू ह्यूमन बीइंग, भाई डॉक्टर ही नहीं थे, वो एक अच्छे इंसान भी थे। एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान होने के नाते, हिज हार्ट वाज फुल ऑफ सिंपैथी फॉर ऑल, और उनका जो दिल था वो सबके लिए सिंपैथी से भरा हुआ था, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा आंसर है आपका, करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। ओके, तो देखो अब ये क्वेश्चन है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ हाना, उनकी वाइफ के बारे में देख लो। ओके, उनकी वाइफ के बारे में करेक्टर स्केच दे दीजिए। देखो हाना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, शी वाज ए लविंग wife and mother. Okay, she was a young, beautiful and kind woman. She had a sympathetic heart. एक sympathetic संवेदनशील हृदय था उनका, ठीक है। She was ready to take risk due to her husband's act of kindness. वो खुद भी रिस्क लेने के लिए तैयार थी क्योंकि उनके हस्बैंड भी ले रहे थे ना, इस वजह से। She helped the wounded man and washed him and feed him with her own hand. उनको वो जो wounded man था ना, अमेरिकन सोल्जर प्रिजनर, उसको भी उन्होंने हेल्प करी, उसको वॉश करा, उसको खिलाया अपने हाथों से, ठीक है। She was an ideal wife who always stood by her husband. एक आइडियल वाइफ थी जो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही। अब देखो 12th क्वेश्चन है ना जी, ये
ये देख लीजिए एक बार 12th क्वेश्चन है, व्हाट थॉट केम टू, ये भी आया हुआ आपके। देखो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने और कर दिए हैं जिससे आपको समझ में आते हैं। देखो इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट थॉट केम टू द माइंड ऑफ सदाओ एंड हाना एज दे सा द वाइट मैन, क्या थॉट्स आए, क्या क्या चीजें आई जब उन्होंने, हाना और सदाओ ने उस वाउंडेड मैन को देखा, वाइट मैन को। ओके, इस तरीके से व्हाट डिफिकल्टीज डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हाना फेस्ड इन सेविंग द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, भाई क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या परेशानियां आई उसकी लाइफ को सेव करने में। देखो, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डॉक्टर सदाओ व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। इजी है ना, एक जैसे लग रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस तरीके से आ जाता है जी। अब देखो आंसर देख लीजिए जी। देखो, सीइंग द वाइट मैन एट देयर डोर स्टॉप, अब देखा जब उसको, सदाव एंड हाना वर पजल्ड, एकदम से पजल्ड हो गए वो कि भाई क्या करें अब। बट दे फेल्ट पिटी ऑन सीइंग हिम वाउंडेड, बट लेकिन उनका दिल थोड़ा सा ऐसे सहम सा गया उसको ऐसे बुरी हालत में घायल देखते हुए, ठीक है। बट ही बिलोंग टू देयर एनिमी कंट्री एंड सेविंग हिज लाइफ वुड बी एन अनपेट्रोइटिक एक्ट, लेकिन वो उनकी एनिमी दुश्मन देश से बिलोंग करता था वो, इसलिए उसकी रक्षा करना इनके लिए एक जो अनपेट्रोइटिक चीज हो जाएगी, एक कि इन्होंने अपने देश के साथ खिलवाड़ करा जी। ओके, लेकिन दे वर फोर्स्ड बाय एन डिलेमा वाट एवर टू हेल्प द मैन इन दिस वाउंडेड स्टेट और हैंड हिम ओवर टू दी पुलिस। अब वो डिलेमा में फंस गए भाई, कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट्स में गए कि यार करे क्या अभी इसका। ओके, इस वाउंडेड मैन को क्या तो कि इसको हैंड ओवर कर दें पुलिस को। देयर सर्वेंट्स वर अगेंस्ट टू द आइडियाज ऑफ देयर मास्टर, सो दे लेफ्ट देयर जॉब्स। भाई ये इनके सर्वेंट्स को कहा था ना इन्होंने कि भाई आप हेल्प कर दो हमें, लेकिन वो भी मना कर दिया तो उन्होंने छोड़ भी दिया इनका घर। फिर देखो क्या हुआ, बट द डॉक्टर सदाव, ये डी बड़ा कर लीजिएगा जी, डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डिड नॉट चेंज द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग द वाउंडेड सोल्जर, लेकिन उन्होंने आइडिया चेंज नहीं करा, फिर एट द एंड उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया ही। देखो 13 क्वेश्चन देखो इस तरीके से आ जाए, हाउ डज द स्टोरी शो द बेसिक ह्यूमन गुडनेस ओवर पावर्स ऑल द फैक्टर्स। देखो कि ये किस तरीके से स्टोरी बताती है कि जो ह्यूमन की जो गुडनेस होती है, ह्यूमन के अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, उसकी काइंडनेस होती है, वो ओवर पावर सब चीज़ों से बड़ी होती है, ऑल द फैक्टर्स सभी कारकों से बड़ी होती है। इस तरह आ जाए, हाउ डज डॉक्टर सदाव ह्यूमैनिटी गेट्स विक्ट्री ओवर ऑल द फैक्टर्स। भाई किस तरीके से डॉक्टर सदाव की जो मानवता थी ना, वो अंदर उनकी काइंडनेस, वो किस तरीके से और सभी कार्य के जो कारक होते हैं ना, कार्य होते हैं कारण, उन पे विक्ट्री पा ली थी, जीत पा ली थी। देखो व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, इस तरीके से भी आ जाए तो ये आपका जी लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। हाँ जी ठीक है। देखो द स्टोरी गिव्स द मैसेज ऑफ ह्यूमन लव एंड ब्रदरहुड। ये देखो ये जो स्टोरी है जी, ये हमारे को ह्यूमन लव के बारे में कि एक दूसरे को, हर व्यक्ति को एक दूसरे से परस्पर प्रेम रखना चाहिए और ब्रदरहुड भाईचारा रखना चाहिए, ये मैसेज देती है। इट टीचेज अस टू राइज अबव द नैरो फीलिंग्स ऑफ नेशनलिटी एंड द कंसिडर द होल वर्ल्ड एज योर फैमिली। ये कहते हैं कि भाई अपने आप को, अपनी जो फीलिंग्स है ना, नैरो फीलिंग्स तक ही, एक नेशनलिटी तक, एक राष्ट्र तक ही सीमित मत रखो। ओके, ये एक पूरे वर्ल्ड को एज और फैमिली, पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करो, एक तरीके से मानो। ओके, वी सी दैट द बेसिक ह्यूमन गुडनेस ओवर पावर्स ऑल द अदर फैक्टर्स। हम देखते हैं कि ह्यूमन की जो काइंडनेस होती है और उसकी जो गुडनेस होती है, उसकी अच्छी अच्छी चीजें, वो सारी चीजों पे ओवर पावर्स कर जाती है, ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है सभी कारकों से। ठीक है, वी लर्न टू लिसन टू ओवर कॉन्साइंस दैट इज बेसिकली गुड। हमको याद करना चाहिए और हमको सोचना चाहिए किसके बारे में, टू ओवर कंसाइंस, हमारे अंतर्मन क्या कह रहा है जी हमारा। ठीक है, ओके, वही बेसिकली गुड होता है, वही हमेशा अच्छा होता है। वी लर्न टू डेवलप ह्यूमन फीलिंग्स इन अस। ठीक है, वी लर्न टू डेवलप ह्यूमन फीलिंग्स इन अस। हमको हमारे अंदर जो ह्यूमन फीलिंग्स है ना एक दूसरे के प्रति, वो डेवलप करनी चाहिए जी। पुट दैम अबव एवरीथिंग एल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, और इन सबको प्रैक्टिकल लाइफ से अलग अबव रखना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो ये इनफ होंगे आपके लिए बहुत आराम से। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए जी। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर लीजिएगा। कोई भी आपको कुछ क्यूरी हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, ठीक है। बाकी इतने आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स इनफ होंगे। बाकी मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का हिंदी अर्थ भी बताया, जिससे भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आ जाए, तो आप घबराओ नहीं, आराम से करके आ जाओ। ठीक है जी।
तो हमने कंप्लीट कर लिया जी आपके द एनिमी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है जी, ओके। तो कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी, उसमें भी जाके आप अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन पे जाके सेक्शन में जाके आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अटेंटिवली सारे लेक्चर्स लिया कीजिए, हमारा जो टारगेट है उसको हमको कंप्लीट करना है जी। जो नए बच्चे हैं वो भी जुड़ जाइए आज ही, ओके। और अपने जो साथ वाले हैं उनसे भी, उनको भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए। ठीक है जी, ओके। तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।